घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो कबूलनामा मिल गया है जिसमें वो इस बात को स्वीकारते हुए नजर आ रहे हैं कि इलेक्शन में रिगिंग होती है और इलेक्शन कमीशन ये रिगिंग कराता है। दूसरी तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार, राहुल गांधी के कहने पर कर्नाटक की सरकार ने जांच बैठा दी है। तीसरी तरफ कांग्रेस का ये ऐलान कि अब 48 और सीटों की जांच होगी जहां पर चुनावी धांधली हुई, चुनावी घोटाला हुआ। और इन सब के बीच कल की तारीख यानी कि 11 अगस्त की तारीख जब एक प्रदर्शन और ये प्रदर्शन दिल्ली में निर्वाचन आयोग के दफ्तर के सामने, उसको घेरने की तैयारी में कांग्रेस। और इन सब के बीच संभावनाएं ये कि राजीव कुमार को जेल भेज देगी कांग्रेस की कर्नाटक सरकार। ज्ञानेश कुमार भी कैसे बचेंगे? क्या अमित शाह साहब उन्हें बचा पाएंगे? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो कबूलनामा क्या है? सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी अपील है। मुद्दा इन दिनों एक विशेष आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हमारा पुराना चैनल हमसे छीन लिया गया है। जाहिर सी बात है, ये नया चैनल है, मोनेटाइजेशन तो ऑन है, लेकिन अभी संस्थान को चलाने लायक इससे हम अर्निंग नहीं कर सकते। वैसे भी इस चैनल पर हम कायदे से 15 दिनों से ही काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, पुराने चैनल के समय से ही कई महीने बीत गए। लिहाजा आज की तारीख में मुद्दा एक विशेष आर्थिक संकट से जूझ रहा है। यदि आप चाहें, यदि आप सक्षम हो और यदि आपको निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करना उचित लगे तो आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड है, नीचे यूपीआई का नंबर है। हमारी छोटी छोटी मदद इन मुश्किल हालातों में जरूर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक खबर की तरफ चलते हैं और सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक खबर है। जी हां, कर्नाटक की सरकार जांच बिठाने जा रही है और ये जांच राजीव कुमार के खिलाफ होगी। ये जांच वो जांच होगी जिसका ऐलान मैंने पहले कर दिया था, इस खबर के आने से पहले, इस खबर के छपने से पहले। और मैंने आपको बता दिया था कि कर्नाटक में अब मुकदमे दर्ज होंगे और कर्नाटक की सरकार इनकी जांच कराएगी। लेकिन ये शुरुआत जरूर कर्नाटक से हो रही है। ये मामला सिर्फ कर्नाटक तक नहीं रुकेगा। इंडिया अलायंस की जहां जहां भी सरकारें हैं, चाहे वो तमिलनाडु की सरकार हो, चाहे वो सरकार हिमाचल की हो, चाहे वो सरकार तेलंगाना की हो, या फिर कि अब सीधे तौर पे कहिए तो विपक्ष की जहां जहां सरकारें हैं, मसलन केरल की पिनरई विजयन की सरकार, हर जगह पर अब चुनावी धांधली के सबूत खोजे जा रहे हैं और हर जगह पर एफआईआर मुकदमों की एक नई कवायद शुरू हो रही है। और जब व्यापक स्तर पर इस तरीके से चुनावी धांधलियों को लेकर मुकदमे दर्ज होंगे, जांच बैठेगी, तो निश्चित तौर पर राजीव कुमार का जेल जाना वो तय माना जा रहा है। अब एक और कबूलनामा है मोदी जी का। मैं चाहता हूं जरा उस कबूलनामे का एक छोटा सा हिस्सा सुनिए। वीडियो जरा पुराना जरूर है, लेकिन खुद नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो आजकल चुनाव आयोग के लिए वो और उनके सुपह सलार और उनके तमाम लोग बैटिंग करते हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को क्या नसीहत दी थी और क्या शिकायत की थी। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखारविंद से। नरेंद्र मोदी की गंभीर शिकायत है, अगर यहां इलेक्शन कमीशन के लोग हो तो मेरा ये भाषण तुरंत उनको पहुंचाइए। इलेक्शन कमीशन के यहां लोग बैठे हो, सरकार के मुलाजिम बैठे हो, बाप बेटे की सरकार से आए हो या मां बेटे की सरकार से आए हो, आप इलेक्शन कमीशन, इसके पूर्व जो चरण हुए हैं चुनाव में, बंगाल में भी भयंकर रिगिंग हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी रिगिंग हुआ है, और यहां भी आने वाले 7 और 12 को भी रिगिंग करने वाले व्यक्तियां मैदान में है। मैं इलेक्शन कमीशन से कहता हूं, सारे देश का चुनाव पूरा हो चुका है, आप सिक्योरिटी फोर्सेस को मूव कीजिए, इन सारे इलाके में हर मतदाताओं को सुरक्षा का एहसास हो, उसकी व्यवस्था करो।
सुना आपने प्रधानमंत्री की शिकायत, प्रधानमंत्री की पीड़ा। हालांकि भाषा की मर्यादा तो प्रधानमंत्री रखते ही नहीं, बाप बेटे मां बेटे ना जाने क्या क्या करने लगे, लेकिन फिर भी इन्होंने चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए थे वो आरोप संगीन है। और आज की तारीख में जब वही आरोप विपक्ष लगाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके तमाम सहयोगियों के पेट में मरोड़ उठता है, दर्द उठता है। जबकि उस जमाने में इतने सबूत सामने नहीं आते थे जितने आज की तारीख में सामने आ चुके हैं। आज की तारीख में चुनाव आयोग बेनकाब हो चुका है। उस जमाने में तो इस तरीके के सबूत भी नहीं थे। अब और आगे बढ़ते हैं। कल की तारीख यानी कि 11 अगस्त की तारीख बेहद महत्वपूर्ण है। 11 अगस्त की तारीख को अब कांग्रेस के तमाम सांसद चुनाव आयोग का घेराव करेंगे। इसमें इंडिया अलायंस के भी सांसद शामिल होंगे, ऐसी अभी तक जानकारी है। और जो कार्यक्रम, जिस तरीके का कार्यक्रम आपने कर्नाटका में देखा, उसी तरीके का कार्यक्रम, विरोध प्रदर्शन अब दिल्ली में होगा। देश की राजधानी में, देश के दिल्ली में, जहां प्रधानमंत्री मोदी रहते हैं, जहां ज्ञानेश कुमार बैठते हैं, जहां राजीव कुमार बैठा करते थे और जहां पर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के गलियारे तक ये बातें जरूर पहुंचेंगी। 12 अगस्त की तारीख को मत भूलिए, 13 अगस्त की तारीख को मत भूलिए। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई है। और इस बात को भी मत भूलिए कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कल की तारीख में ही करी है, यानी 9 अगस्त की तारीख में, जब जस्टिस सूर्यकांत के आदेश को मानने से उसने इनकार कर दिया और कल की तारीख में एक हलफनामा लगा दिया। यानी कि कुल मिलाकर चुनाव आयोग आज की तारीख में चौतरफा गिरता हुआ नजर आ रहा है। और इन सब के बीच बौखला गए हैं क्या ज्ञानेश कुमार, क्योंकि नोटिस जारी करवाया गया राहुल गांधी को और राहुल गांधी से सबूत मांगे गए। आपकी स्क्रीन पर वो नोटिस भी है। राहुल गांधी ने एक मतदाता का जिक्र किया था, शकुन रानी, और उन्हीं शकुन रानी को लेकर के अब राहुल गांधी से खुद सबूत मांग रही है इलेक्शन कमीशन। चलिए सोचिए कैसी विडंबना है, किस तरीके से चल रही हैं चीजें, किस दिशा में जा रही हैं चीजें। चोरी भी, सीना चोरी भी, लेकिन ये चल तो नहीं पाएगी लंबे समय तक, तो कतई और कतई तौर पर नहीं। और इन्हीं सबके दरमियान एक और बड़ी खबर, 48 सीटों पर जो वोट चोरी के आरोप कांग्रेस ने लगाए, जिसके आधार पर उसने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो वोट चोरी करके आए, इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी कराया। उन 48 सीटों को भी चिन्हित करके उनकी भी जांच अब कांग्रेस करने जा रही है। जाहिर सी बात है, पुराना डेटा कांग्रेस के पास है। 7 फीट लंबा कागज आपने देखा था, उसके अलावा भी बहुत सारे कागज हैं कांग्रेस के पास। वो 7 फीट लंबा कागज में से जो कुछ निकला था, अब 48 सीटों के भी ऐसे ही 7-7 फीट लंबे कागजों की जांच होगी और उनमें से डिटेल्स निकाले जाएंगे। और ये जो डिटेल्स निकलेंगी, ये जो वोट चोरी का खुलासा होगा, इसके ऊपर जो जांच बैठी है, इसके बाद जगह जगह पर जो मुकदमे होंगे, निश्चित तौर पर यकीन मानिए अब ये मनमानी अपने अंतिम पायदान पर जा कर खड़ी हो गई है, जहां पर आगे ना तो ज्ञानेश कुमार की हिम्मत होगी, ना ही चुनाव आयोग के किसी और अधिकारी की कि वो इस तरीके की हिमाकत फिर कभी निकट भविष्य में कर सके। शुक्र है देर से सही विपक्ष जागता हुआ नजर तो आया। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुद्दा इन दिनों एक विशेष आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हमें आपकी मदद की बेहद जरूरत है। हमारे बैंक अकाउंट्स लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं। पुराना चैनल हमसे छीना जा चुका है। यदि आप चाहें, यदि आप सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा।